हेलो ब्रदर्स। एक गांव में रवि और देव नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों जुड़वे होने के कारण एक ही जैसे दिखते थे और हमेशा एक ही काम करते थे। बड़ा रवि मासूम था तो छोटा देव बहुत ही चतुर और चालाक था। देव गांव के लोगों को रवि जैसे नाटक करके धोखा देता तो बाद में रवि आकर सबको माफी मांगता, किसी भी तरह रूपांतरों को पूरा करता था। उनके जुड़वे होने पर उन दोनों में एक विशेषता है कि एक के खाने पर दूसरे का पेट भी भर जाता था। उसके बाद स्वादिष्ट खाना दिखने पर भी कोई फायदा नहीं। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन पास के गांव में काम था तो रवि और देव जंगल के रास्ते चलते गए। ऐसे चलते चलते उन्हें बहुत भूख लगी। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें दूर में एक स्वादिष्ट और चमकदार आम के फल दिखे। उस आम को खाने के लिए रवि और देव लड़ने लगे। आखिर में देव रवि को धक्का देकर आम का फल ले गया। उस आम के फल को खा के स्वाद देख के कहा, आहा, कितना स्वादिष्ट फल है। बहुत आम के फल खाए पर ऐसा स्वादिष्ट फल अब तक कभी नहीं खाया। मुझे भी आधा आम दो ना, मैं भी स्वाद देखूंगा। बोल के रवि गिड़गिड़ाया। मैं खाऊं या तुम खाओ, एक ही बात ही तो है, दोनों का ही भूख मिटेगा। बोलकर देव पूरा आम खा गया। ऐसे रास्ते में जहाँ भी खाना देखा तो देव रवि से जबरदस्ती छीन लेता था। रवि किसी भी तरह देव को सबक सिखाना चाहता था। उसी क्षण से देव से बात करना छोड़ दिया। अवसर के लिए देख रहे रवि को वापस आते हुए एक पेड़ को लटकी हुई जहरीली फल दिखी और रवि ने उसे खाने के लिए काट लिया। उसे देख देव बहुत घबरा गया। वो फल जहरीला है, तुम उसे खाओगे तो तुम और मैं दोनों ही मर जाएंगे। वैसे भी हम तो हेलो ब्रदर्स है ना, किसी एक के खाने पर भी दोनों पर असर होगा। नहीं नहीं, उस जहरीले फल को मत खाना। बोलकर देव रवि से निवेदन करने लगा। जहरीले फल खाने का नाटक करने वाले रवि को देख देव अब वह मौत के मुंह में है सोचकर आंखें खोलकर घूरने लगा। देखा, मैं वह जहरीला फल खाया होता तो तुम और मैं दोनों मर जाते। जो किसी में भी नहीं है, वो विशेषता को उस भगवान ने हम दोनों को दिए। उसके वजह से अच्छा होना चाहिए पर बुराई नहीं। हम दोनों हर एक वस्तु को बांट के खाएंगे और धीरज रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। देव रवि की बात मानकर शर्म से अपना सर झुका लिया और उस दिन से रवि के साथ साथ मिलजुल कर रहने लगा। भूत की अच्छाई। एक जंगल के पास वाले गांव में शांता माँ और शिव नामक माँ बेटे रहते थे। आजू बाजू वाले उन पर शब्दों का जादू करके जरूरत के सामान ले जाते थे। बहुत खमा के माँ को खुश रखने वाला शिव को ऐसे काम गुस्सा दिलाते थे। एक दिन शांता माँ घर समेट रही थी। एक कोने में पोटली दिखी। उस पोटली को शायद उसने कभी नहीं देखा। क्या होता होगा करके चिंते में पोटली खोली। उस पोटली के अंदर बहुत पैसे दिखे। आनंद नहीं ले पाते हुए आजू बाजू के लोगों को बुलाकर बोली। उन सब के सामने अपने बेटे की बहुत तारीफ की। वह बातें छुपे हुए चोरों ने सुन लिया। फिर हड़बड़ी में उसके पास आए। तुम्हारा बेटा पेड़ से गिर गया, बहुत घायल हुआ, इलाज के लिए पैसे लाने को कहा। बोलकर उलझन में डाल दिया। उनकी बातों को सच मानकर शांता माँ ने पैसों की पोटली दे दी। वह लेकर वे भाग गए। बेचारे बेटे को ऐसे हुआ जानकर वो रोते हुए चौखट के पास रह गई। कुछ घड़ी बीतने के बाद शिव घर पहुँचते ही इतनी जल्द गांव भर गए क्या रे? शांता माँ ने चौंकते हुए पूछा। माँ के ऐसे पूछने पर शिव समझ गया कि कुछ तो हुआ है और पूरी बात बताने को कहा। माँ की बात सुनने के बाद उसके आंसू ही कम थे। मेरी
मेहनत की कमाई पूरी मिट्टी में मिला दी और थोड़ा जमा करके शहर में व्यापार करना चाहता था, मुझे वह नसीब ही नहीं। बोलकर बिना कुछ खाए गुस्से में घर से निकल गया। असहनीय दुख में अब जीवन पर शिव निराश होकर सीधे सीधे जंगल के भूतों के कुएं के पास गया। वह जीना नहीं चाहता करके वह आकर खाए बोलकर जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर कुएं से बाहर आई हुई भूत क्या हुआ, क्यों बुलाया, बोलकर पूछा। शिव बिना डरे भूत को पूरी बात बताया। अब तक जमा हुआ सारा पैसा चला गया, क्यों जीना, मुझे मार दो, बोलते हुए प्रार्थना की। भूत समझ गया था कि यह काम शब्दों का जादू चलाकर धोखा देने वाले उन चोरों का ही है। देखो तुम कोई मासूम लगते हो, गलत करने वालों के सिवा अच्छे लोगों को हम भी कुछ नहीं करते। तुम्हारी पैसों की पोटली तुम्हारे हाथ में फिर आया तो क्या तुम घर जाओगे, करके पूछी। हो पैसे मिलते तो खुशी से घर जाऊंगा, कहा शिव। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो, बोलकर उसकी पीठ पर बिठाकर उन चोरों के स्थान पर ले गया। तभी वे दोनों चोर मारी हुई पैसों को बांटते हुए उनमें बिना फर्क किए झगड़ा करने लगे। उसी क्षण उनके सामने भूत को देख वे भागने की कोशिश की तो वो भूत छोड़ेगा क्या, पकड़कर दोनों को बहुत पीटा। इससे चोर चोरी का पूरा धन उधर ही छोड़कर भयभीत होकर फरार हो गए। उसकी खोई हुई धन के साथ और बहुत धन देने वाली अच्छी भूत को शिव ने धन्यवाद किया और अपना व्यापार करके माँ की सेवा करने की उससे वादा कर घर लौट चला। इस कहानी की नीति है कि शिव जैसे अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। कुएं में हीरे का कंगन। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन जब उसकी माँ घर साफ कर रही थी तब उसे एक पुराने जमाने का सोने का कड़ा मिला। वो उसे अपने हाथ में लेकर कहने लगा, माँ मुझे ये कड़ा एक दिन के लिए पहनने को दो ना। बेटे की इस ख्वाहिश को देखकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, पहन लो, लेकिन याद रखना कोई साधारण कड़ा नहीं है ये तो सोने का कड़ा है। आज इसे पहन लो और कल तुम्हारे पिता को बिना बताए हम इसे वापस अलमारी में रख देंगे। जैसे ही इसकी माँ ने कहा वो तुरंत कड़े को पहन के सारा गांव घूमने लगा। रात में भी उसने उस कड़े को खुद से दूर नहीं किया और अपने पास ही रखकर सुकून से सो गया। उस रात उसके गांव में चोर घुस आए और जिसके घर से उन्हें जो कुछ मिलता था जैसे पैसे, जेवर, सोना सब उठाकर ले जाते थे। सुबह जब उसके गांव वालों को पता चला कि उनकी सभी मूल्य चीजें चोरी हो चुकी हैं, वो सब शोर मचाने लगे। कितना ढूंढने पर भी चोर का पता नहीं चला। रामू की वजह से उसके पुरखों का सोने का कड़ा चोरी हो चुका था। ये सुनकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो डांटने और मारने लगे। कुछ देर बाद उसने कहा, वो कोई खिलौना नहीं था जो तुमने खो दिया, वो मेरे पुरखों की निशानी थी। अब दोबारा मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। बेटे को कड़ा देने के लिए वो अब अपनी पत्नी को भी डांटने लगा। वहीं रामू अपने पिता से मार खाकर बहुत दुखी होकर घर से रोते रोते निकल गया। पास के बगीचे में जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे रोता हुआ वो बैठ गया। वहीं पेड़ के नीचे जो चोर ने उसका कड़ा चुराया था वो चोरी किया हुआ सामान वहां बंटवारा कर रहे थे। वो दोनों चोर जोर जोर से बात कर रहे थे। ये सुनकर रामू को पता चल गया कि वो वही चोर है। वो धीरे से वहां से उठा और कुएं के पास जाकर कुएं में देखकर रोने लगा और कहने लगा कि उसके हीरों का कड़ा कुएं में गिर गया है। उसके रोने की आवाज सुनकर चोर उसके पास आए और रामू से पूछने लगे कि वो क्यों रो रहा है। रामू ने जवाब दिया, मेरे दादा बहुत बड़े पंडित थे और उन्होंने एक जमींदार के पास पूजा की थी, तो उन्होंने उन्हें तोहफे में एक हीरो से भरा हुआ सोने का कड़ा दिया था।
वो कड़ा मैं मेरे घर वालों को बिना बताए पहनकर आ गया था और यहाँ आकर खेल रहा था और अचानक मेरे हाथ से वो कड़ा फिसल कर गिर गया था। जब मैं उस कड़े को हाथ लगाता था तब भी वो मुझे डांटते थे और अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे हाथ से वो कुएं में गिर गया तो वो मुझे मार देंगे। हीरो का कड़ा कुएं में है सुनकर ही वो दोनों लड़ने लगे कि कौन कुएं में जाकर कड़ा लाएगा। दोनों अपने हाथ में रखे सामान को जमीन पर रखकर एक साथ कुएं में कूद गए। जैसे ही रामू ने ये देखा वो तुरंत पैसे और जेवर लेकर भागकर गांव वापस आ गया। आकर गांव के बड़ों को उन चोरों के बारे में बताया। तब सब गांव वाले कुएं के पास आए और उन दोनों चोरों को पकड़कर मारा और उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया। सबके जेवर और पैसे उन्हें वापस मिल गए। रामू और उसके परिवार को उनका पुश्तैनी कड़ा वापस भी मिल गया था और रामू की होशियारी की वजह से रामू को खूब शाबाशी भी मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय पर चतुराई दिखाने से मुश्किल समस्या भी टल सकती है।